और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इनकी ओर से भी जो कोशिश की जा रही थी वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं थी। आपको ये जानकारी दे दें, जो घुसपैठे हैं उन्हें पनाह देने का काम ये कर रहा था। फरहान नबी सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। देश का माहौल खराब करने का प्लान था। सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली पुस्तकों को छापने का आरोप लगा है। धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग का खुलासा भी यहां पर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरहान नबी सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। देश का माहौल खराब करने का प्लान था और सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली पुस्तकों को छापने का आरोप भी यहां पर लगा है। धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है नोएडा में, जहां पर यूपी एटीएस की सबसे बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया। नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी गिरफ्तार। तो फरहान नबी सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देश का माहौल खराब करने का था प्लान। कौन है फरहान नबी सिद्दीकी और क्या है पूरा मामला, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले की हम बात करें तो देखिए, नोएडा में यूपी एटीएस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। कई आरोप इस पर लगे हैं। कौन कौन से आरोप हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली पुस्तकों को ये आरोपी छाप रहा था, जैसे कि भारत का जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब किया जा सके। और धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग का भी खुलासा यहां पर हुआ है। विदेशियों को गैर कानूनी ढंग से ठहराने का आरोप भी इस पर लगा है। शत्रुता फैलाने के लिए किताबों का प्रकाशन ये करता था। अब ऐसे में तुर्की और जर्मनी के आए लोगों को भी अवैध ठिकाना ये दिया करता था। जो लोग तुर्की से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, उन्हें अवैध ठिकाना देता था। इसके अलावा अवैध बांग्लादेशियों को भी फरहान शरण देता था। विदेश से हवाला और अन्य माध्यम से 11 करोड़ लिए। अमरोहा और पंजाब राज्यों में इसने जमीनें खरीदी। मदरसा, मस्जिदों और कंपनियों के नाम पर इसकी ओर से जमीन भी खरीदी गई। तो फरहान नबी सिद्दीकी की अगर हम बात करें, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो देश के अंदर रहकर ही देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुका है। तरुण के पास हम चलते हैं। तरुण, देखिए, ये एक और मामला सामने आया। इससे पहले छांगू जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जो कि इस और इशारा कर रहा है कि ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो देश के साथ, देश में रहते हुए खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। नोएडा में कासा इंडस्ट्री एरिया में जिस तरीके से जो धार्मिक पुस्तक छापने का सिलसिला चल रहा था, वहाँ इंडस्ट्री एरिया में कंपनी के अंदर पूरी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस बनाई हुई थी, जहाँ पूरी तरीके से वहाँ यूपीएससीएस ने जब छापेमारी की तो बड़े चौंकाने वाले जो मामले हैं वो सामने आई हैं, जिससे पर्स पे पर्स खुलती चलेगी। जबकि लोकल स्टेशन जो ऑफिसर्स हैं, लोकल पुलिस उसको भनक तक नहीं थी। तो हालांकि इस मामले में जब एसटीएफ ने संज्ञान लिया तो छापेमारियों से गिरफ्तार किया है। हालांकि जो फरमान है उसके ऊपर गंभीर आरोप है। जो लगातार उसकी जो फंडिंग है बाहर से हो रही थी, लगातार बांग्लादेशी या अन्य राज्यों से जो बताया जा रहा है फंडिंग की जा रही थी, तमाम एसटीएफ उस पर काम कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। लगातार धार्मिक पुस्तकें जो छापने के गंभीर आरोप लगे हैं, जहां काफी भारी मात्रा में जो पुस्तकें हैं उनको जो प्रिंट सामग्री है, जो प्रिंट करने वाली सामग्री है, वो भी कहीं ना कहीं बरामद होनी बताई जा रही है। इसको लेकर जिस तरीके से जो बाहर से जो बड़ी फंडिंग होने की जो बात सामने भी आ रही है, अभी हालांकि इस मामले में एसटीएफ ने जिस तरीके से रात छापेमारी की है तो वहां से भारी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ है और जो फरमान के उसको गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी फिलहाल जो यूपीएसटीएफ है और नोएडा यूनिट समेत जो हालांकि गोपनीय तरीके से इन्होंने छापेमारी की थी, जिसमें बड़े चौंकाने वाले अभी और खुलासे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरीके से फंडिंग की जा रही थी। हालांकि जो कुछ पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, जहां अलग अलग जो फरमान ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि कहां से फंडिंग हो रही थी, कहां से ये पैसा सब आ रहा था, उसकी पूरे तरीके से पर्स पे पर्स अब खुलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं पर जिस तरीके से भड़काने का, पूरी तरीके से सांप्रदायिक फैलाने का जो आरोप है पूरी तरीके से यहाँ किया जा रहा था, साफ तौर पे वहाँ इस तरीके से यूपीएससीएफ ने ये कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे चौंकाने वाली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि ऐसी कार्रवाई अभी
फिलहाल ग्रेटर नोएडा में पहली बार देखी गई है जिस तरह की धार्मिक पुस्तकों को जी। प्रिंट कर यहाँ इंडस्ट्रीज काफिला में छापी जा रही थी। हालांकि यहाँ लोकल इंटेलिजेंस LIU से लेकर और जो स्थानीय पुलिस है वो कहीं ना कहीं मौन है या उनको भनक नहीं लग पाई। बिल्कुल, ये और सबसे बड़ा जाहिर सवाल तौर पर उठता है। देखिए दिल्ली NCR या नोएडा जैसी जगहों पर इस प्रकार के अगर मामले सामने आते हैं तो अपने आप में ये और भी हैरान कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के नाक तले इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही थी। आप बने रहिए तरुण हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी के साथ देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये सवाल देश हित के लिए इनके जवाब ढूंढना जरूरी है। सवाल ये कि हिंद के खिलाफ प्लान कट्टर एक्शन कब होगा भयंकर, ये न्यूज स्टेट के सवाल है, क्योंकि भयंकर एक्शन की दरकार है। जैसा कि छांगुर पे हुआ, कट्टर सोच तार तार, कहां तक जुड़े हैं तार तार। धार्मिक पुस्तकों का नाम अशांति पैदा करने का काम। आखिर आरोपी के साथ कौन कौन मिला हुआ है? आखिर हिंदुस्तान में कितने फरहान नबी सिद्दीकी हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस समय ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस समय तरुण हमारे साथ बने हुए, तरुण के पास हम चलते हैं। तरुण देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये, कई तरीके के नियम और कई तरीके के कानून, कई तरीके से लोगों को पकड़ा भी जा रहा है जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस कट्टर सोच का अंत कब होगा, क्योंकि इसी कट्टर सोच की वजह से कई देशों का अंत हो चुका है। ये बिल्कुल लगातार जिस तरीके से ये छापेमारी हुई है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे चौंकाने वाला, क्योंकि कट्टरपन जो पंथी है वो साफ तौर पे देखी गई है। धार्मिक पुस्तकों को जिस तरह वहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगाकर छापा जा रहा था, ये कार्य अभी कोई नया नहीं चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिरकार जो वहाँ की LIU है बिरला की और वहाँ के चौकी इंचार्ज से लेके वहाँ के तमाम पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ आखिरकार मौन क्यों बैठे हुए थे? आखिरकार क्यों इतनी जो भनक थी कैसे नहीं लग पाई? STF को जिस तरह कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी हाथ लगी है तो साफ तौर पे UP STF ने उससे पूछताछ शुरू कर दिया है। और हालांकि पर्च पे पर्च जो है धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर जिस तरह फंडिंग हो रही थी, तो बताया जा रहा है बाहर देश से भी फंडिंग होना बताया जा रहा है। अभी फिलहाल प्रदेश में अलग अलग उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, पेपर मिले हैं कुछ, उनकी जांच की जा रही है। हालांकि योगी सरकार ऐसे धार्मिक में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस तरह की धार्मिक भावनाओं से जो ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कहीं ना कहीं साफ तौर से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लगातार सवाल यही उठता है, दिल्ली NCR में जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस बनाकर वहां काफिला में बड़ी तरीके से प्रिंटिंग चलाई जा रही थी, तो इस पर अब तक LIU को क्यों रिपोर्ट नहीं मिल पाई? LIU मौन क्यों था? स्थानीय पुलिस मौन क्यों थी? लेकिन अभी फिलहाल इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? फरमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसके साथी कौन कौन है? फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये एक बड़ा सवाल उठता है, जहाँ UP STF अपने तरीके से अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं गोपनीय जांच करती नजर आ रही है। लेकिन साथ में बात तरीके से जिस तरीके से की जा रही है, वहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगाकर इंडस्ट्री एरिया में, कासना में, साइड 545 में वहाँ पूरी तरीके से कार्य किया जा रहा था। हालांकि अभी फिलहाल जो UP STF है पूरी तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है और दावा है STF का कि जल्दी इसमें और लोग जो शामिल होंगे उनकी पर्च पे पर्च साफ तौर पे खुलती हुई नजर आई है। देखना होगा किस तरीके से जो UP STF है, जो फरमान है उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके पेपर्स बताए जा रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी के पेपर्स बताए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, कहीं ना कहीं घेरे में आते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी से लेकर कहां से फंडिंग हो रही है, पूरी तरीके से UP STF साफ तौर पे जांच पड़ताल करती हुई साफ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब जांच पड़ताल में और भी कई खुलासे होंगे। शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।